10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 9.4 का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी हुई है। इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इससे पहले हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए थे इसके, तो अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 ये वाली वैल्यूज रख के मैं क्वेश्चन के अंदर c की वैल्यू भी फाइंड करूँगा, जिससे कि मुझे ये दोनों के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड हो जाएंगे। क्लियर है? तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखेंगे। आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता है तो डी एक्स को उधर ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो अभी मेरे पास में लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डॉट डी वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और उधर जाएगा डॉट में कितना dx। क्लियर है? अभी dy के साथ मल्टीप्लाई के अंदर ये वाली जो टर्म दिख रही है इसके अंदर कहीं भी y नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स है। x को उधर डिवाइड के अंदर ले जाएंगे। मेरे पास में आ जाएगा dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x के डिवाइड के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डॉट आ जाएगा dx। अब नेक्स्ट टर्म क्या कहती है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इंटीग्रेशन डॉट डी वाई आ गया। फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट में आ जाएगा dx। ये डिवाइड इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, फिर लगाया इंटीग्रेशन का साइन, ये 2x स्क्वायर प्लस x यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर से मैंने कॉमन लिया x स्क्वायर तो ये तो हो गया x प्लस 1 और इधर से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और डॉट पे कितना आ जाएगा dx। अभी मैं इसको लिख देता हूँ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 2x स्क्वायर प्लस x और इसके डिवाइड के अंदर एक बार में x प्लस 1 लेंगे कॉमन तो फिर बच गया मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 1 डॉट में आ जाएगा dx। ओके सो इसको देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने इंटीग्रेशन के 7.5 एक्सरसाइज के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसके डिवाइड के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx बाद में यूज करेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या करता है, आपको सबसे पहले इसको पार्शियली कन्वर्ट करना है a अपॉन x प्लस 1 और अगर कभी भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही हो उसको मुझे लिखना पड़ेगा bx प्लस c और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी मेरे पास में आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर से यहाँ पर एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम आएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स प्लस 1। क्लियर? आगे चलते हैं। ये x ये पूरा एलसीएम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास में रिमेनिंग बचेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c। ये पूरा मल्टीप्लाई में किसके साथ में x प्लस 1 के साथ में। क्लियर है? सबसे पहले मुझे a b c की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके अंदर ले जाके पुट करना है। क्वेश्चन नंबर इसको सेकंड देके रखना। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 तो x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा -1 फिर से इज इक्वल टू यहाँ -1 रखूंगा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, बचेगा कितना a -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। हाँ, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा 2 -1 हो जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू 2a तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, a की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट मुझे b और c की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फिलहाल कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं क्या कर रहा हूँ कंपेयर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर दिख रहा है 2 तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने 2, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a जब मल्टीप्लाई होगा तो a भी आएगा साथ साथ प्लस bx और bx दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा bx स्क्वायर, तो एक कोफिशिएंट इसका b भी आएगा। क्लियर है? तो यहाँ लेगा 2, a की वैल्यू रख दी मैंने 1/2 और प्लस का आएगा b, इस 1/2 को उधर शिफ्ट करो 2 - 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा b, 2 - 1/2 कितना बचेगा 3/2। क्लियर है? तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3/2। नेक्स्ट अब इसी तरीके से मैं एक बार कंपेयर कर दूंगा कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। अब सिर्फ और सिर्फ x के कोफिशिएंट को मैं कंपेयर करूंगा और c की वैल्यू फाइंड कर दूंगा, बिकॉज़ b की वैल्यू तो 3/2 आ गई। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 1,
सॉरी x का, हाँ x का कोफिशिएंट इधर कितना है 1, इधर x का कोफिशिएंट एक, तो a के साथ तो ऐसा ही नहीं रहा, तो a का कोई रोल ही नहीं है। bx जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर bx हो जाएगा, तो एक कोफिशिएंट तो आएगा इसका b, प्लस c जो है x से मल्टीप्लाई होकर cx हो जाएगा, तो एक कोफिशिएंट आएगा x का c। क्लियर है? 1 b की वैल्यू रख दो यहाँ पर 3/2 और आगे लिखा हुआ प्लस c। इस 3/2 को ट्रांसफॉर्म करेंगे 1 माइनस 3/2 और इज इक्वल टू रहेगा c, 2 माइनस 3 यहाँ पर रहेगा माइनस 1/2, 2 माइनस 3 और ये माइनस 1/2, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। ठीक है, ये a b c की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी। अभी a b c की वैल्यूज को मुझे इस इक्वेशन में रखना है, तो मैं करता हूँ पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सेकंड के अंदर इन सारी वैल्यूज को रख देंगे हम लोग, तो मेरे पास में आ जाएगा 2x² प्लस x और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा कितना x प्लस 1 और x² प्लस 1। a की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन x प्लस 1। उसके बाद में प्लस b की वैल्यू लिखी हुई है 3/2 x और c की वैल्यू लिखी है माइनस 1/2 और इसके डिवाइड के अंदर लिखा हुआ x² प्लस 1 और आगे लिखा हुआ प्लस डॉट। अब ये इस पूरी इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन मैं फर्स्ट के अंदर ले जाके रखूंगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं आगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये कंप्लीट वैल्यूज रखेंगे हम लोग, तो मेरे पास में आ जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन है, ये कंप्लीट वैल्यू रखूंगा तो 1/2 अपॉन x प्लस 1 आएगा। उसके बाद में आएगा प्लस 3/2 x के डिवाइड के अंदर आ जाएगा x² प्लस 1। उसके बाद में लिखा हुआ है माइनस 1/2 और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा x² प्लस 1। इसको अलग अलग लिख दिया डिवाइड करके, तो डॉट में कितना आ जाएगा dx। ठीक है, आगे चलते हैं। dx। ठीक है, अब मेरे पास में लिखा हुआ y इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रखा, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1। पहले इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लिख देता हूँ 1 अपॉन x प्लस 1 और फिर लिखा प्लस 3/2 को बाहर किया, फिर इंटीग्रेशन लगाया x अपॉन x² प्लस 1 और फिर माइनस 1/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन x² प्लस 1 डॉट आएगा dx। अब ये इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे लेट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t एज्यूम करके। x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x डॉट dx इज इक्वल टू t को मैं dt डायरेक्ट इधर ट्रांसफॉर्म करके ले गया, 1/2 को डिवाइड में ले जा सकते हैं, x डॉट dx इज इक्वल टू 1/2 डॉट में आ जाएगा dt। ठीक है, अब हम लोग सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। y इज इक्वल टू 1/2 और इंटीग्रेशन यहाँ लिखा हुआ 1 अपॉन x प्लस 1, उसके बाद में लिखा हुआ प्लस 3/2, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, इस x² प्लस 1 की जगह मैंने t रखा है और x डॉट dx लिखा 1/2 dt, 1/2 डॉट में कितना आएगा dt, x डॉट dx। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन थोड़ा, फिर लिखा हुआ माइनस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 डॉट में आएगा dx। ठीक है, ओके, तो आगे चलेंगे हम लोग। y इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1/2, इसका हो जाएगा log x प्लस 1 और सेम इसका करेंगे प्लस 3/2 और इसका हो जाएगा log t, 3/4 लिखो, 3/4 और ये हो जाएगा log t। उसके बाद माइनस 1/2 और ये 1 अपॉन a² प्लस x² होता है किसका, tan इनवर्स का, तो इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 1/2 को यहाँ 3/4 है, मैं इसके अंदर एक केस कर रहा हूँ, बाकी ये भी आंसर ठीक रहेगा आप लोगों का अगर आप लोग यहाँ तक छोड़ गया तो, लेकिन बुक के अंदर जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर ये होगा 2/4, फिर आ जाएगा log x प्लस 1, इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, प्लस 3/4, यहाँ आ जाएगा log t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू दी हुई है x² प्लस 1 और लिखा हुआ माइनस 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c। ठीक है, आगे चलते हैं। इस यहाँ से 1/4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू यहाँ पर से मैंने जैसे 1/4 कॉमन लिया, मेरे पास में कितना हो जाएगा ये log x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1/4 को कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2 और log की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो log x प्लस 1 का स्क्वायर जाएगा प्लस 1/4 फिर से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा log x² प्लस 1 का होल क्यूब और उसके बाद में लिखेंगे हम लोग ये कंप्लीट करके माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है,
अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ तक कंप्लीट है आप लोगों का, जनरल सॉल्यूशन तो आप लोगों का ये आ गया, लेकिन उसने बोला पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना आप लोगों को। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए उसने कंडीशन दी है y = 1 एंड x = 0, तो वो पुट करते हैं हम लोग। y की जगह 1 पुट किया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ लिखा है 1/4, क्लियर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे। y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, यहाँ 0 रखी, x की वैल्यू यहाँ 0 रखी, यहाँ 0 रखी, तो ये तो हो गया log 1, और ये भी चलेगा इधर log 1 की तरफ। एक सेकंड, इसको पहले log m में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, जो मैंने स्टेप लिखी है। बाकी आंसर आप यहाँ छोड़ दो तो भी ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा आगे करेंगे तो y = 1/4, ये log m प्लस log m n लिखा हुआ, तो इसको लिखो log mn, तो log x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x² + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो आगे लिखा -1/2 tan इनवर्स x + c, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं y = 1 और x = 0, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये तो हो गया 1 = x की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा और यहाँ 0 रखूंगा, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा log 1 यहाँ पे, क्लियर है। तो 1/4 और मल्टीप्लाई में बच गया कितना, log 1, ठीक है। और उसके बाद बचेगा माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 0 की वैल्यू x की जगह 0 रखेगा, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 और प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 थी, तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, 1 = 0 - 0 + c, तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1। अब इस c की वैल्यू 1 को उठा के अगर मैं वहाँ यहाँ रख देता हूँ इस वाली में, तो मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन y = 1/4 log x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x² + 1 का होल क्यूब और -1/2 tan इनवर्स x और प्लस 1। ये आपके पास में इसका आंसर होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे, क्लियर है। इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 12वां है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ x मल्टीप्लाई बाय x² - 1 एंड dy/dx = गिवन है 1, और आपको कंडीशन दे रखी है y = 0 when x = 2। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों को फाइंड करना है इस कंडीशन का यूज करके, क्लियर है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग x वाली टर्म को एक जगह कर देंगे हम लोग, तो मैं लिखूंगा dy = ये dy/dx उधर जाएगा और ये अपॉन में जाएगा, तो 1/x मल्टीप्लाई बाय x² - 1 और डॉट में जाएगा dx, क्लियर है। अब मैं इसको लिख रहा हूँ dy = 1/x a² - b² इसको लिख सकता हूँ a + b और a - b, और फिर डॉट में आएगा dx, क्लियर है। अब इसका करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy = फिर से इंटीग्रेशन करेंगे 1/, ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 डॉट में कितना आ जाएगा dx। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन, dy है तो ये तो हो गया y, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे 1/, क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 डॉट में आएगा dx। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, इसका मुझे पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन किसके थ्रू होगा, x से 7.5 पार्शियल के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अभी फिलहाल मैं करता हूँ नाउ, यहाँ तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा इसको मैं। अब मैं लिखूंगा 1/x मल्टीप्लाई बाय x + 1 और x - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसको मैं लिख सकता हूँ a/x + b/x + 1 + c/x - 1, a/x + b/x + 1 और प्लस c/ लिखा हुआ है x - 1, ठीक है। इस तरीके से मैंने इन सबको एलसीएम ले लिया, तो ये सॉरी एलसीएम अब लेंगे इसका एलसीएम 1/, यहाँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आएगा x मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1, तो यहाँ पे a के साथ तो मल्टीप्लाई में जाएगा कौन कौन, x + 1 जाएगा और x - 1 जाएगा, b के साथ में जाएगा bx और x - 1 जाएगा, और c के साथ में कौन जाएगा cx और x + 1 जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये इससे और ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब जो मेरे पास में बचेगा वो लिख रहा हूँ a = a मल्टीप्लाई बाय x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1, उसके बाद में प्लस bx मल्टीप्लाई बाय x - 1 और फिर लिखा हुआ प्लस cx मल्टीप्लाई बाय x + 1, क्लियर है। अब स्टार्टिंग में इस x को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो लिखूंगा पुट x = 0, तो x की जगह 0 पुट करूंगा, ये तो आ जाएगा 1, यहाँ 0 पुट करूंगा ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट करूंगा कंप्लीट 0 हो जाएगा, a यहाँ 0 पुट किया तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 हो जाएगा, तो अभी ये आ जाएगा a = -a की वैल्यू आ जाएगी -1। नेक्स्ट हम लोग रखेंगे पुट, इस बार रखूंगा x + 1 = 0, तो x + 1 को 0 के इक्वल लगते हैं, x + 1 = 0, x = आ जाएगा -1,
तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ -1 रखेंगे तो ये वाला कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखूंगा ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा b की वैल्यू, तो b मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा -2, -1 हो जाएगा प्लस b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, तो 2 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आगे चलते हैं, फिर करेंगे हम लोग पुट x - 1 = 0, x - 1 = 0, x = आ जाएगा 1। अब इसको 1 को पुट करेंगे ये तो 1 रहेगा, और यहाँ 1 पुट करेंगे ये 0, यहाँ 1 पुट करेंगे ये 0, तो c x की जगह रखेंगे 1 और 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो c = कितना आ जाएगा 1/2। a b c की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब a b c की जो वैल्यूज मेरे पास में फाइंड हुई है उसको रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो मैं करूंगा पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 2। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा 1/x मल्टीप्लाई बाय x + 1 और मल्टीप्लाई बाय x - 1, a = -1/x, उसके बाद में b की जगह रखेंगे तो प्लस 1/2/x + 1, उसके बाद में c की जगह रखेंगे तो प्लस c की वैल्यू 1/2/x - 1, इस तरीके से सारी वैल्यूज रखेंगे। अब इन कंप्लीट सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y = इंटीग्रेशन का साइन लगाया मैंने, इस कंप्लीट की जगह ये वाली वैल्यूज रखेंगे तो -1/x, उसके बाद में प्लस 1/2/x + 1 और प्लस 1/2/x - 1, ठीक है, डॉट में लगेगा dx। आगे अब इन सब का इंटीग्रेशन करेंगे, y = इसका हो जाएगा -log x, 1/x का होगा -log x, प्लस इसका हो जाएगा 1/2 log x + 1, फिर 1/x + 1 होगा और 1/2 तो कांस्टेंट आ जाएगा। सेम आगे वाले का होगा 1/2 log x - 1 और फिर रहेगा प्लस, ठीक है बेटा। अब आप लोग देख लो यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक काम कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ में से इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। y = मैंने इसको क्या किया -2/2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर लिखा है log x और प्लस 1/2 log x + 1 और प्लस 1/2 log x - 1 और प्लस c। कोई पूछता सर ये स्टेप करनी जरूरी थी क्या, मैं बोलूंगा ऐसा इतनी कोई ज्यादा खास बात नहीं है, अगर कभी प्रूफ करने को देगा तो हम लोग करेंगे। बाकी इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, इस वजह से हम लोग उसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। क्लियर है, ये कंप्लीट हुआ है, इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसको नोट करें। ठीक है, अब ये जो वैल्यू इन सब में से मैं 1/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो y = मैंने कॉमन लिया 1/2 कॉमन लूंगा, मेरे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 log x और फिर लिखा हुआ प्लस log x + 1 और फिर आएगा सेम वही 1/2 का, तो फिर log x - 1 प्लस log x - 1 और फिर आगे रहेगा प्लस c, ठीक है बेटा, क्योंकि 1/2 सब में से कॉमन आ गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा इधर, सो y = बेटा मेरे पास आ जाएगा 1/2, ये तो हो गया log x² प्लस माइनस log x²। ये जो log m प्लस log n, ठीक है, log m प्लस log n क्या, तो log m है, तो log इसको मैं लिखूंगा क्या x + 1 और डॉट में कितना x - 1, ठीक है, log m और फिर रहेगा प्लस c एज इट इज, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये log m और माइनस log n, तो इसको मैं क्या लिखूंगा log m/n, तो y = इसको लिखूंगा 1/2 log की प्रॉपर्टीज है बेटा सारी, यहाँ लिखा x + 1 x - 1 और इसके डिवाइड के अंदर मैंने कितना लिख दिया x² और फिर रहेगा आगे प्लस c, ठीक है। तो ये मैंने सारी log की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा दी, ये माइनस था, माइनस की वजह से डिवाइड के अंदर आ गया, इस माइनस का सिर्फ इतना सा रोल था। अब अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो जनरल सॉल्यूशन तो आपका यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन मुझे निकालना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मुझे केस दे रहेगा y = 0 x = 2, तो मैं वो पुट करता हूँ y = 0 एंड x = 2 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा, तो ये तो हो गया 0 = फिर रखूंगा 1/2 log, ठीक है। x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, 2 + 1 होता 3, 2 - 1 होता 1, तो 3 × 1 ऊपर रहेगा 3, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस c, ठीक है। ये 0 इसको इधर भेज दूँ, तो c = मेरे पास में कितना आ गया -1/2 log 3/4, ठीक है बेटा, ये मेरे पास में वैल्यू है c की वैल्यू। अब c की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, आपके पास इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, y = 1/2 log x + 1 x - 1 अपॉन x² और -1/2 log 3/4, ठीक है बेटा, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। ये आपका आंसर फाइनल आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12।
ओके सो 12 क्वेश्चन तो हमारे पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखना, cos dy by dx is equal to a belongs to r। ये y की वैल्यू जो कुछ बुक्स में तो 2 दी हुई है, कुछ बुक्स में 0 दी हुई है, वो एक 1 दे रखी है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 या 1 जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल देंगे। मैं फिलहाल 2 के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, 1 के अकॉर्डिंग अगर आपको दिया हो तो 1 के अकॉर्डिंग आप लोग फाइंड कर सकते हो। cos dy by dx is equal to b1 है कितना, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर dy by dx को एज इट इज रख रहा हूँ, इस cos को उस तरफ भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a। क्लियर है बेटा? dx को इधर ट्रांसफॉर्म कर दो, dy is equal to कितना आ जाएगा बेटा, cos इनवर्स a डॉट में आ जाएगा dx। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, dy आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, cos इनवर्स a डॉट में आएगा dx। क्लियर है? dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y cos इनवर्स a। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। तो आपके पास इंटीग्रेशन कितना हो गया, x cos इनवर्स a प्लस c। ठीक है बेटा? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों का पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो यहाँ का सॉरी जो आप लोगों का सॉल्यूशन था जनरल सॉल्यूशन वो तो यहाँ तक कंप्लीट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा मुझे। उसके लिए कंडीशन गिवन है y = 2 x = 0। मैं यहाँ y की जगह 2 पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0 पुट करूँगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 2। इस c की वैल्यू 2 को यहाँ पुट करो, सो y = बेटा मेरे पास में आएगा x cos इनवर्स a प्लस 2। इस 2 को उधर ट्रांसफॉर्म कर दो, y - 2 = x cos इनवर्स a। क्लियर है? ये सिर्फ उसे मैं आंसर बना रहा हूँ जैसा बुक के अंदर दिया हुआ, बाकी और कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ तक इसको लीव कर सकते हो। सो y - 2 और अपॉन में आ जाएगा x = कितना आ जाएगा, cos इनवर्स a। इस cos को इधर भेजेंगे तो आपके पास में आ जाएगा cos y - 2 अपॉन x = कितना आ जाएगा a। ये आपका फाइनल आंसर जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको गिवन है बेटा, dy by dx = y tan x और y = 1 एंड x = 0। ये आपको कंडीशन यूज करनी है। y = 1 और x = 0 वाली कंडीशन आप लोगों को यूज करनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। x वाले टर्म को एक जगह, y वाले टर्म को एक जगह। ये y इस तरफ आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/y डॉट dy और dx उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा tan x डॉट dx। क्लियर है? अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो लगाते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन 1/y डॉट dy फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन tan x डॉट dx। क्लियर है? 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा log y और इज इक्वल टू इसका tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x। या तो log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है। log sec x और प्लस c मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। सो पुट y = 1 एंड x = 0। सो y = 1 और x = 0 हम लोग उसके अंदर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ रखूंगा log 0 सॉरी log 1, y की जगह रखा 1, log 1 = log sec और x की जगह फिर से रखेंगे 0 और फिर रखेंगे प्लस का c। log 1 0 होता है, log c की जो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और log 0 यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0। सॉरी sec 0 1 होता है तो log 1 हो जाएगा ये, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, sec 0 होता है 1 तो log 1 0 होता है तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस 0 को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log y = कितना, log sec x और प्लस 0। तो आपके पास में बचेगा log y = log sec x। क्लियर है? तो log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, y = आपके पास में आंसर आएगा sec x। ठीक है, ये आपका कंप्लीट है 13 और 14 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे चल रहे हैं। पहले 15 भी देखेंगे बाद में, पहले मैं 16 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को इसका। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 15 ही करते हैं हम लोग, 16 बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड व्होज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है y डैश = e⁻x sin x। ठीक है, और आपको कंडीशन दे रखी है, पॉइंट दे रखे 0,0। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ 0,0, इस पॉइंट को यूज करना है। पॉइंट मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी गिवन है 0। सो y डैश को बेटा मैं लिख सकता हूं dy by dx, इसको बेटा मैं लिख दिया dy by dx = e⁻x sin x। ठीक है, हाँ, तो dy by dx = e⁻x sin x लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, x वाली टर्म को एक जगह करूंगा, y वाली टर्म को एक जगह। तो dy = e⁻x sin x डॉट में आ जाएगा dx। क्लियर है बेटा? तो अभी ये मेरे पास में अलग हो गई। अब मैं करता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ लगाया इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन किया dy, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया e⁻x sin x और डॉट आ जाएगा dx। क्लियर है?
अब e रेस्ट पावर x sin x का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे i लेट के थ्रू u डॉट v से, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करके। i लेट एक प्रेफरेंस देता है यहाँ पर i l a t, ये प्रेफरेंस के तौर पर लिखते हैं हम लोग। i का मतलब इनवर्स एक भी नहीं है यहाँ पर, l का मतलब log वाला फंक्शन भी नहीं है, a अलजेब्रिक फंक्शन भी नहीं है, t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मान लो फर्स्ट और e एक्सपोनेंशियल को मान लो सेकंड फंक्शन। क्लियर है? dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अब इसके बाद में क्या करता है, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट sin x को छोड़ो कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर x का इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, और सेकंड का इंटीग्रेशन डॉट dx। क्लियर है? फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन डॉट में आ जाएगा dx। क्लियर? y इज इक्वल टू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखा e रेस्ट टू पावर x sin x माइनस, अब ये वाली चीज देख रहे हो आप लोग cos x e रेस्ट टू पावर x, इसके अंदर फिर से आइलेट लगाना पड़ेगा मुझे, इसको फर्स्ट अज्यूम करना है, इसको सेकंड अज्यूम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट, तो cos x को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर इंटीग्रेशन e रेस्ट टू पावर x माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये इसका हो जाएगा माइनस साइन x, और सेकंड का इंटीग्रेशन और डॉट में आएगा dx। ठीक है, ये मैंने इसका हाईलाइट लगा के इसको सोल्व किया है अभी फिलहाल। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x sin x, और ये आ जाएगा माइनस e रेस्ट टू पावर x cos x, माइनस में आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा e रेस्ट टू पावर x sin x, और डॉट में आ जाएगा dx। क्लियर? अब इस तरीके से हम लोग इसको ज्यादा तक बैठे या तो हम लोग उसको करते रहेंगे, इसकी जगह या फिर मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू पावर x sin x, e इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट टू पावर x sin x, d इंटीग्रेशन ऑफ dy, मतलब इसको y के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह y पुट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं इसकी जगह रख रहा हूँ y इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर x sin x माइनस e रेस्ट टू पावर x cos x, और प्लस आगे लिख रहा हूँ y। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इधर y, और फिर आगे लिखेंगे प्लस c। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ, और वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालता हूँ। पॉइंट दे रहेगा बेटा 0 0, आप लोगों को पॉइंट दे रखा आपको कितना 0 0 0 0 पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले वैल्यू रखूंगा 0, इधर 0 रखूंगा y की जगह, e रेस्ट टू पावर 0 ये तो 1 हो गया, sin 0 भी 0 होता है, ये कंप्लीट 0 हो गया, e रेस्ट टू पावर 0 ये 1 हो गया, cos x यहाँ पर भी कितनी cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हो जाएगा -1, प्लस y की वैल्यू रखेंगे 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और प्लस आ जाएगा c, तो c -1 c की वैल्यू आ जाएगी +1, इस c की वैल्यू +1 को यहाँ पुट कर दो, y इज इक्वल टू आपके पास में आएगा e रेस्ट टू पावर x sin x माइनस e रेस्ट टू पावर x cos x प्लस y और +1। क्लियर है? ये आपका इसका आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक बार आंसर इसका चेक करते हैं हम लोग क्या दे रहा है। तो यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई है, जो y जो आएगा नेगेटिव में आएगा। अच्छा ठीक है, ये जो नेगेटिव वाला साइन है ये अंदर भी जाएगा बेटा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये y यहाँ भी नेगेटिव रहेगा। क्लियर है? तो ये y यहाँ पर नेगेटिव चल रहा है बेटा, तो नेगेटिव जब चल रहा है नहीं तो ये नेगेटिव साइन इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, इस 1 को भी इधर भेजूंगा तो -1 हो जाएगा, इधर से e रेस्ट टू पावर x में यहाँ पर कॉमन ले लूंगा तो आपके पास आ जाएगा sin x माइनस cos x। अब ये बुक का जैसा जो आपको बुक के अंदर आंसर गिवन है सेम उसका जैसा आंसर मिलेगा 2y -1 e रेस्ट टू पावर x sin x माइनस cos x। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर है जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है, इसको नोट करें आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 15 के बाद में। क्वेश्चन नंबर 16 है x y डॉट dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2 y प्लस 2, आपको पॉइंट दे रखे हैं 1, -1। इसको हम लोग सोल्व करते हैं बेटा, उसी तरीके से सेम टू सेम सारा मेथड चल रहा है बेटा। तो यहाँ आएगा y डॉट dy का सीरीज रहेगा, dx को उधर लेके जाएंगे, x को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ लिखूंगा x प्लस 2, ये y प्लस 2 भी डिवाइड में आएगा बेटा, y अपॉन y प्लस 2, x प्लस 2 भी डिवाइड में जाएगा x, और डॉट में आएगा dx। अब मैं करूँगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स के अंदर लगा रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन y प्लस 2 डॉट में आ रहा है dy इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन लगाऊंगा तो x प्लस 2 अपॉन में कितना आ जाएगा x डॉट आ जाएगा dx। क्लियर बेटा? हाँ आगे चलते हैं। ये +2 लिखा हुआ y प्लस 2, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार 2 ऐड कर सकता हूँ और एक बार 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अपॉन में लिखा हुआ y प्लस 2 डॉट में आएगा dy, और इधर अलग अलग डिवाइड दूंगा, इसको ऐसे डिवाइड किया तो 1
प्लस ये आ जाएगा 2/x और डॉट में आएगा dx। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा इसको मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, y+2 को y+2 से डिवाइड करेंगे, 1.dx आएगा, 1.dy सॉरी, माइनस फिर 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/y+2 और डॉट में आएगा फिर से डिवाइड इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे 1.dx आएगा, फिर प्लस 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 1/x डॉट में आएगा dx। क्लियर है बेटा? ये मैंने कंप्लीट सबको डिफरेंट अलग अलग कर दिए। तो 1.dy का होता है y माइनस इसका होता है 2 log y+2, log y+2। आप लोग उसको मोड में लेके भी चल सकते हो बिकॉज log वर्ग के आगे वाली वैल्यूज मोड के अंदर रहती है। dx का कितना हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ आ जाएगा log x और फिर मैं लगा दूंगा प्लस c। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। ये y-2 log y+2, इस 2 को उधर भेज सकता हूँ तो ये आ जाएगा y माइनस log पावर में सॉरी y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ x और log x स्क्वायर और प्लस c। ठीक है बेटा? आगे चलते हैं। इस तरफ मैं x को भी इधर लेके आ रहा हूँ, c को भी इधर लेके आ रहा हूँ और इन दोनों को उस तरफ रखा हूँ तो log x स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो प्लस log y+2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? ओके, तो ये मेरे पास में इसका जनरल सॉल्यूशन तो आ गया। अब मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पॉइंट गिवन है, पॉइंट के अंदर x = 1 है, y = -1। तो पुट करते हैं, यहाँ -1 रखूंगा। ओके, x की जगह 1 रखूंगा तो -1 और माइनस c इज इक्वल टू, यहाँ -1 रखा तो log 1 हो जाए प्लस log, तो यहाँ 1 रखूंगा log 1 बचेगा, यहाँ 1 रखेंगे -1 सॉरी -1 प्लस 2 कितना होगा 1, तो यहाँ पर भी बचेगा log 1। log 1 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो आपके पास में -2 माइनस c इज कितना है 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -2। इस c की वैल्यू को उठा के बाहर रख देंगे तो आ जाएगा y माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू log x स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको log m प्लस n को आप लोग लिख सकते हो log x स्क्वायर और डॉट में y+2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? log m डॉट n के अंदर ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर मिलेगा इस तरीके से। ठीक है बेटा? इसको नोट करें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा कंप्लीट था बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। एक कर्व की इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रही है 0, -2 से पास हो रही है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पर कोई भी पॉइंट है x, y, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। ठीक है, क्या गिवन है पहले ध्यान रखना। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इसके टेंजेंट का स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का क्या है प्रोडक्ट, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। ये किसके इक्वल है? x कोऑर्डिनेट के। क्लियर है? ये ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है और आपको पॉइंट दे रखा है 0, -2। आपको पॉइंट कितना दिया हुआ फिलहाल 0, -2। इस पे हम लोगों को बाद में इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेक करना होगा। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ओके, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हम लोगों ने पढ़ के आए हम लोग 6 चैप्टर के अंदर। आप लोगों ने शायद इस बार न्यू एडिशन के अंदर हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज जो भी न्यू एडिशन चल रहा है उसके अंदर शायद हम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग निकालेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग लिखते हैं dy/dx। क्लियर? न्यू एडिशन के अंदर ये चीज नहीं दी हुई है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ dy/dx मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू लिखा बेटा कितना x। ठीक है, इस dx को उधर ट्रांसफॉर्म करेंगे और y वाले टर्म को यही रहने देंगे। क्लियर है? तो मेरे पास रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dy इज इक्वल टू x डॉट dx, ये मेरे पास मिल जाएगा। क्लियर है? तो अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y² और इज इक्वल टू इसका हो जाएगा x² और प्लस c, इस तरीके से। ठीक है बेटा? y² प्लस x इज इक्वल टू x² प्लस c। अब आपको पॉइंट दे रखा, पॉइंट कितना गिवन है बेटा 0, -2। ठीक है, 0 -2 को वैल्यू रखते हैं हम लोग, यहाँ y की जगह -2 रखा तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का डिवाइड करके तो 2 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास में कितनी 2। c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो आपके पास में आ जाएगा y² इज इक्वल टू x² और प्लस यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अब इसका थोड़ा एलसीएम लेके सोल्व करो, y² = 2 या 2 एलसीएम आएगा x² + 4 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में आ जाएगा y² - x² = 4। तो आपका फाइनल आंसर आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। आपको दो पॉइंट गिवन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, ये है आपके पास में -4, -3 और एक एनी कर्व पर कोई भी पॉइंट है x, y, ठीक है, ये दोनों पॉइंट जॉइन है एक दूसरे से। आपको क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको गिवन है बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वो इक्वल दे रखा है बेटा ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, क्लियर है बेटा। और उसके बाद में आपको पॉइंट गिवन है दो, मतलब पासेस थ्रू ये पॉइंट है आपको कहते हैं -2, 1 बिकॉज कर्व जो है वो पास हो रहा है इस वाले पॉइंट से, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे कभी कभी गलती ये कर देते हैं कि ये जो -2, 1 है इसको इसकी जगह लिख देते हैं और फिर वो क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्लियर है। वो फिलहाल जो दो पॉइंट कांटेक्ट वाले वो ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को उससे पास हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम उसको। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, dy/dx। तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 2 क्रॉस स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट बेटा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। 12th के अंदर जो चैप्टर ये 6 वाला था उसके अंदर से ये वाला पार्ट जो है वो ओमिट हो चुका है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, क्लियर है बेटा। सो मेरे पास में लिखा बेटा dy/dx इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय y2 की वैल्यू y रख रहा हूं मैं, माइनस y1 की वैल्यू कितनी -3 तो ये +3 हो जाएगा, अपॉन साइन x2 की वैल्यू x रख रहा हूं, ये -4 तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। x वाले x की जगह रहेंगे, y वाले y के साथ रहेंगे, तो y + 3 को इस तरफ ले आओ। तो मेरे पास में बेटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन y + 3 डॉट dy इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x + 4 डॉट में कितना आएगा dx। अब मैं करता हूं इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बोथ साइड का। तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 अपॉन y + 3 डॉट में आएगा बेटा dy इज इक्वल टू 2 और फिर इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन x + 4 डॉट में आएगा कितना dx, ठीक है बेटा। y + 3 का इंटीग्रेशन कितना होता है log y + 3, ये आएगा बेटा log y + 3 इज इक्वल टू 2 log x + 4 और फिर मैं आगे इसको लिख सकता हूँ log c, ठीक है बेटा। ये कांस्टेंट है, मैं इसको log c के साथ भी लिख सकता हूँ, विदाउट c भी मतलब विदाउट log लिख सकता है, लेकिन बुक के अंदर जो आंसर है उसको बनाने के लिए और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने इसको log c किया है, क्योंकि हर तरफ log चल रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी इसको log c के अंदर लिख दिया। तो ये लिखा बेटा log y + 3 इज इक्वल टू, ये लिखा बेटा log x + 4 का स्क्वायर, ये 2 पर जाके ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया और प्लस log c अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, फिर लिखा बेटा मेरे पास में log y + 3 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है log m + log n कितना था log mn, तो log ये आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर डॉट c, ठीक है। ये log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा y + 3 इज इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर डॉट में आएगा कितना c, क्लियर है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करूंगा, पॉइंट की वैल्यू, तो x की वैल्यू दे रही है -2, y की वैल्यू दे रही है बेटा 1, क्लियर है। पुट करते हैं, यहाँ 1 पुट करूंगा 3 + 1 आ जाएगा 4 और फिर वैल्यू रखते हैं यहाँ पर -2 रखूंगा, -2 + 4 होता है बेटा कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 + 4 ये कितना होता है 2 का स्क्वायर और प्लस डॉट c लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू 1 को वहां पुट कर देंगे तो y + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून है उसका जो वॉल्यूम है इज बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस, वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ बलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून चेंजेस, बलून चेंजेस, चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट, किसके इक्वल में के मान लिया मैंने कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो अगर कोई भी ये स्फेरिकल बलून का मतलब वॉल्यूम वो चेंज हो रहा है के, तो इफ इनिशियली इट्स रेडियस, इनिशियली तो इसकी रेडियस, इनिशियल मतलब t = 0, जब टाइम कितना हो 0 तब उसकी रेडियस कितनी दे रही है आपको 3, उसके बाद में बोला 3 सेकंड के बाद में जब टाइम कितना हो 3 सेकंड हो जाए तब उसकी रेडियस दे रही है आपको 6 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में आपको रेडियस फाइंड करनी है जब टाइम हो 30 सेकंड, 30 सेकंड का वो क्या निकालना है रेडियस इसकी फाइंड करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना
बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द बलून ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज को हम लोग लिखेंगे dv/dt, इसको लिखेंगे बेटा dv/dt इज इक्वल टू k। अब v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 pi r क्यूब, वो मैं अप्लाई करता हूं यहां पर d/dt, यहां लिखूंगा 4/3 pi r क्यूब इज इक्वल टू कितना है बेटा k, 4/3 pi को बाहर निकालेंगे हम लोग 4/3 pi, और r क्यूब का कर देंगे कितना, r क्यूब बच जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो tr 3r² और r का भी होगा dr/dt इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है k। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 3r², 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बच गया 4πr² डॉट dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k डॉट में आ गया dt, उधर अभी मेरे पास ये दोनों स्टेप आ गई। अब मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने अभी पहले किया था वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बहुत सारे, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन के अंदर 4 पाई तो मैंने कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया, मेरे पास बच गया r² डॉट dr इज इक्वल टू k और इंटीग्रेशन आएगा dt का, क्लियर है, तो ये आ जाएगा 4 पाई r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा डॉट में r³ 3 और इज इक्वल टू ये आ जाएगा kt और प्लस, ठीक है। अभी मेरे पास में मैंने इसका इंटीग्रेशन इतना करके मेरे पास में इसको ठीक से लिख दूंगा 4/3 pi r³ इज इक्वल टू kt प्लस, ये मेरे पास लिखते जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब मुझे जो कंडीशंस दी हुई है वो मैं अप्लाई करता हूं, इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई करेंगे। मेरे पास में बेटा गिवन है t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, तो t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, r की वैल्यू 3 पुट करते हैं, ओके। तो t की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 3 पुट करते हैं यहाँ पर। अब लिखा हुआ 4/3 pi एज इट इज 4/3 pi, r की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, 3 का क्यूब पुट करेंगे इज इक्वल टू kt, तो k यहाँ 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू बच जाएगा c, ठीक है बेटा। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 3 से 9 टाइम जाएगा, 9 4 36, तो 36 pi इज इक्वल टू कितना आ गया c, ये c की वैल्यू 36 pi आई है, ये वापस से इसके अंदर पुट करेंगे हम लोग, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा 4/3 pi r³ इज इक्वल टू kt और प्लस 36 pi। अब नेक्स्ट जो वैल्यू वो वाली पुट करते हैं हम लोग नाउ, t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6 इसके अंदर पुट करते हैं, तो t की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6 पुट करेंगे 4/3 या फिर इसके वैल्यू 4 into pi into 6 का क्यूब कितना होता है बेटा 216, ठीक है, और इज इक्वल टू kt, ये k एज इट इज है, t की वैल्यू 3 तो 3k हो गया और प्लस 36 pi हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये जाएगा 3 7 21 3 2 6 72 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 288 pi इज इक्वल टू है बेटा 3k प्लस 36 pi। इसको इधर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग, 288 pi माइनस 36 pi इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3k। इन दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 388 में से 36 को 288 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 288 में से 36 को 252, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 252 pi इज इक्वल टू 3k। तो यहाँ पर 3 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 250 यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, 3 7 21 3 8 24 और 1 3 4 12, तो आपके पास में k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा कितनी 84 pi, k इज इक्वल टू कितनी है ये 84 pi। अब ये जो k की वैल्यू है ना ये वापस से इसके अंदर रखेंगे जहाँ k दिख रहा है मुझे, ये यहाँ पे दिख रहा है k और यहाँ पर c की वैल्यू मैं रख चुका हूँ, यहाँ भी रख सकते हो लेकिन फिर c की वैल्यू फिर से रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ k की वैल्यू को। तो ये जो मेरे पास में लिखा हुआ बेटा यहाँ लिखा हुआ मैं कितना 4/3 pi r³ इज इक्वल टू 84 pi t, ठीक है, ये k की वैल्यू 84 pi t और फिर प्लस लिख रहा हूँ मैं 36 pi, ठीक है। यहाँ लिख रहा 4/3 pi r³ इज इक्वल टू, इन दोनों में से मैं एक काम करता हूँ 4 pi कॉमन ले लूँगा, 4 pi कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ये जाएगा 4 to the 8 21 t और प्लस ये जाएगा 4 9 to 39 टाइम्स, क्लियर है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, pi से pi कैंसिल आउट हो गया, r³ इज इक्वल टू 3 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 63t आएगा और फिर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 27, तो ओनली r की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 63t प्लस 27 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 1/3, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आएगा, या आपका 790 कंप्लीट, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 अब हम लोग करते हैं। इसके बाद में इन ए बैंक, एक बैंक है, ठीक है, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, उस बैंक के अंदर क्या हो रहा है प्रिंसिपल कंटिन्यूसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो प्रिंसिपल को पहले p मान लेता हूँ, लेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज p। बेटा प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने क्या मान ली p, क्लियर है।
इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। जो प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता है, टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल बढ़ता जाता है, क्लियर है। ये किसके r% ऑफ, और ये किसका, प्रिंसिपल का। भाई प्रिंसिपल अगर बढ़ रहा है तो प्रिंसिपल के का ही तो बढ़ता है r%, मतलब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है वो प्रिंसिपल की बढ़ती रहती है, क्लियर है। तो r% ऑफ p ये इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ r if rs 100 is double itself in 10 years। ठीक है, मेरी बात सुनो। आपकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है किसकी, r की। if 100 रुपीज डबल इन 10 years, जो कि मतलब टाइम 10 साल के अंदर क्या हो रहे हैं, 100 रुपीज क्या हो रहा है, डबल। जब पहले तो t की वैल्यू 0 थी, ठीक है, तब तो हो गया अमाउंट कितना हो रहा है, 100 रुपीज, ठीक है। जब ये तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 100, और जब t की वैल्यू आपसे पूछ रहा है 10 साल हो जाएगी, तब आपसे क्या पूछ रहा है, r100 डबल इन 10 years, तो ये कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे आगे देखते हैं। ओके, सो ये लिखा हुआ dp बाई dt, इसको मैं लिख रहा हूँ dp अपॉन dt, r% को लिख रहा हूँ r अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है बेटा। ये p वाले को इस तरफ भेज दो तो 1 अपॉन p डॉट में आ जाएगा dp इज इक्वल टू r अपॉन 100, तो बाहर कांस्टेंट है और ये बाहर जाएगा मल्टीप्लाई बाय dt। अब इंटीग्रेशन बहुत साइड करते हैं हम लोग इसका, इंटीग्रेशन बहुत साइड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा 1 अपॉन p डॉट में आएगा dp इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे r अपॉन 100, इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना आएगा बेटा dt, 1 अपॉन p का इंटीग्रेशन हो जाएगा log p, और ये इसका इंटीग्रेशन होगा r अपॉन 100 t और प्लस c, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा t। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को शायद log की वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर बेटा क्वेश्चन में log बेस e log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.6931, ठीक है बेटा, ध्यान रखना 0.6931, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे भी। तो log p, अब सबसे पहले वैल्यू रखते हैं ना, t इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 0, और p इज इक्वल टू 100, मैं ये वाली पुट करता हूँ, तो ये लिखूंगा log 100 इज इक्वल टू, फिर t की वैल्यू 0 रखूंगा, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 100। इस log 100 को मैं यहाँ पुट करता हूँ, क्लियर है, क्योंकि उस टाइम पर अभी फिलहाल 100 दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, मैं रखूंगा log p की जगह रखूंगा 100, सॉरी log p इज इक्वल टू rt अपॉन 100 और प्लस c की वैल्यू कितनी है बेटा, log 100। अरे बात समझ। नेक्स्ट आपको बोला t की वैल्यू 10 आ रही है और p हो रहा है बेटा 200, क्लियर। तो p की वैल्यू कितनी है, 200, तो यहाँ लिखूंगा log 200, और ये और ये 10, तो यहाँ लिखूंगा 10r अपॉन 100 और प्लस log 100। अरे बेटा बात समझो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, r अपॉन 10 बच गया, इसको इधर ले आता हूँ, log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू कितना है, r अपॉन 10, क्लियर है। ये log और log m माइनस n कितना हो गया, log m अपॉन n, log 200 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू r अपॉन 10। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास में कितना आ गया बेटा, log बेस e2 इज इक्वल टू r अपॉन 10, यहाँ पर बेस हमेशा e होता है, ठीक है। log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा कितनी, 0.6931 इज इक्वल टू r अपॉन 10, इस 10 को इधर मल्टीप्लाई करो तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.931, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, r नोट करना, परसेंटेज में दे रहे हैं उसको आप लोग परसेंटेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी इसका आंसर ये होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसको एक बार आप ट्राई करना, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना इस बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर है। इन ए कल्चर, ठीक है, एक कल्चर है, उसके अंदर क्या, द बैक्टीरिया काउंट, बैक्टीरिया को काउंट किया गया 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, 2 आवर्स के अंदर 10% बढ़ गए, ओके। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, ओके। 2 लाख कब हो जाएंगे, द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मेन लाइन अब लिखी हुई है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूंगा लाख, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू, मैंने अज्यूम कर लिया इसको x, नंबर ऑफ बैक्टीरिया मैंने क्या अज्यूम किया, x। आगे चलते हैं, तो बोल रहा द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल, रेट मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंक्रीज कर रही है बैक्टीरिया की रेट
तो मतलब dx अपॉन dt टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जितने नंबर क्या माना मैंने x, इसके प्रोपोर्शनल है ये। क्लियर है? कंडीशन क्या क्या दी हुई है पहले वो देखना। आपको कंडीशन दी हुई बेटा 1 लाख कब हो रहा है, जब ये स्टार्टिंग के अंदर था, जब t की वैल्यू 0 है तब तो ये था कितना कितना x की वैल्यू थी 1 लाख, 1 2 3 4 5 ओके, इट वाज 1 लाख, ये 1 लाख थी ओके। जब t की वैल्यू 0 थी, ये 10% बढ़ गया 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स के अंदर कितना बढ़ गया बेटा ये 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। 1 लाख में 10,000 ऐड करूंगा तो 1 लाख 10,000 हो जाएगा। 1 लाख 10,000 1 2 3। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है क्या, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, सॉरी इन हाउ मेनी आवर्स द बैक्टीरिया विल काउंट रीच 2 लाख। मतलब जब बैक्टीरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लाख, 1 2 1 2 3, जब बैक्टीरिया की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी तब टी की वैल्यू कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। dx by dt, मैं इसको लिख रहा हूँ dx upon dt, इसको लिखते हैं इज इक्वल टू kx। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, कांस्टेंट साथ में आ जाता है। इस x को डिवाइड में लेके जाओ 1 upon x डॉट dx इज इक्वल टू इसके साथ ले जाओ k डॉट dt। अब मैं करता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। तो इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाया 1 upon x डॉट dx, इधर इंटीग्रेशन का साइन लगाया k डॉट dt। क्लियर है बेटा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा kt और प्लस c। ठीक है, ये फिलहाल मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला है। अब स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 लाख 1 लाख 1 2 1 2 3। ठीक है, 1 लाख है तो यहाँ x की जगह रख रहा हूँ 1 log 1 लाख 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू kt। t की वैल्यू 0 है तो ये तो कंप्लीट 0 हो गया, c की वैल्यू आ गई log 1 लाख। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा कितना log x प्लस kt, सॉरी log x इज इक्वल टू kt और प्लस c की जगह लिख रहा हूँ log 1 लाख 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर c की वैल्यू। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है t इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू कितना 1,10,000। क्लियर है? ये वाली वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। इसकी जगह रखूंगा log 1,10,000 इज इक्वल टू, यहाँ रखूंगा 2 तो ये आ जाएगा 2k और प्लस फिर लिखूंगा log 1 लाख 1 2 3 4 5। इसको इधर शिफ्ट करता हूँ मैं, तो log ये नेगेटिव के अंदर आएगा तो m माइनस n हो जाएगा, m अपॉन n डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। तो 1,10,000 अपॉन में 1 1 2 3 4 5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2k। ये 5 0 से सॉरी 4 0 से ये 4 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बच गया log 11 अपॉन 10 11 बाई 10 इज इक्वल टू कितना है 2k। ठीक है, इस 2 को भी इधर भेज दो तो 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना आ गया k। ये k की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, ये k की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10। अब इस k की वैल्यू को वापस से यहाँ रखो। ठीक है, इस जगह पे मैं वापस से रख रहा हूँ, उस वैल्यू को देखो। स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ बेटा log x इज इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो रख रहा हूँ मैं 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 और फिर लिखा हुआ t देन आफ्टर दैट log 1 लाख 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने उसके अंदर पुट कर दी। अब आगे देखेंगे हम लोग t की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और x की वैल्यू जब कितनी हो 2 लाख हो तो x इज इक्वल टू कितना रख रहा हूँ 2 लाख 1 2 3 4 और 5 यहाँ रखता हूँ। log x की वैल्यू बेटा कितनी रख रहा हूँ 2 लाख 1 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 t और प्लस लिखा हुआ log 1 लाख 1 2 3 4 और 5। इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो ये शिफ्ट होगा तो माइनस के अंदर आएगा log m माइनस log n कितना होता है log m अपॉन n। इसको लिखूंगा log 2 लाख 1 2 3 4 5 अपॉन में आ जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 और 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा हुआ t। तो ये 5 0 से 5 0 कैंसिल आउट हो गए, बच गया कितना log 2। तो आपके पास में आया बेटा log 2, इसको भी डिवाइड के अंदर भेज दो, ये आ जाएगा कितना 1 अपॉन 2 log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना है t। इस 2 को ऊपर भेज दूंगा तो आ जाएगा 2 log 2 और इसके डिवाइड के अंदर आ जाएगा log 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू t। ये t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये t का कंप्लीट आप लोगों को फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 23। यू हैव टू फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन dy by dx इज इक्वल टू लिखा हुआ a रेज़ टू पावर x प्लस y। इसको कैसे करेंगे देखो, ये लिखा हुआ dy by dx, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ e रेज़ टू पावर x डॉट e रेज़ टू पावर y। क्लियर है, e रेज़ टू पावर x है तो dx को तो ले जाओ, e रेज़ टू पावर y को तो ले लो, तो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर y डॉट dy, तो ये e रेज़ टू पावर x डॉट में जाएगा dx। क्लियर है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे e रेज़ टू पावर y ऊपर जाएगा तो माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y डॉट dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x और डॉट में कितना है dx। क्लियर है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस e रेज़ टू पावर माइनस y प्लस c इज इक्वल टू इसका आ जाएगा e रेज़ टू पावर x, और ये प्लस c मैंने एक बार कर दिया तो बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसी इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y। एक बार आंसर चेक करना, जो भी आपको आंसर दिख रहा हो, e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस y इज इक्वल टू c, ये आपको ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये कंप्लीट आपको